प्रणाम पाताल देवी। क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं प्रभु? सकल चराचर जगत के स्वामी को ये शोभा नहीं देता। देवी, इस समय मैं मनुष्य रूप में हूँ। मुझे मानव मर्यादाओं का ही पालन करना चाहिए। जो अनादि और अनंत है, वो मर्यादाओं में कैसे बन सकता है प्रभु? हे सर्वशक्तिमान, आप इस शक्तिहीन दशा में यहाँ, और वो भी अपनी ही निर्मित शक्ति रूपा के सामने। देवी, इस समय मैं मानव गुण दोषों के बंधन में हूँ। ये मत समझिए कि मैं अहिमहि के बंधन में हूँ। नहीं, मैं मानव विकारों के बंधन में हूँ। देवी, मुझे अपने इस अवतार में यह दर्शाना है कि यदि पृथ्वी पर देवता भी आ जाए तो वो विकारों से मुक्त नहीं रहेंगे, और जो विकारों से मुक्त हैं वही देवत्व प्राप्त करेंगे। प्रभु, आप इन बंधनों से मुक्त कैसे होंगे? देवी, मैं तो सदा मुक्त हूं। ये बंधन तो भ्रम मात्र है। क्या आत्मा को विकार बंदी बना सकते हैं प्रभु? नहीं, आत्मा को कोई विकार स्पर्श तक नहीं कर सकता। अतः वे मन पर आक्रमण करते हैं। मन चंचल है, विकारों के अधीन हो जाता है। अब मुझे ही ले लीजिए। वानरों का साथ लेकर मैं दशानन रावण जैसे त्रिलोक विजेता पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। इस विचार ने कुछ क्षण के लिए मेरे मन को अहंकार के अधीन कर दिया था। परिणाम, मैं मही अहि के बंधन में जकड़ गया। आप इस सांसारिक भ्रम जाल से मुक्त कैसे होंगे प्रभु? वो देखिए देवी, पवन पुत्र हनुमान इसका निदान करने आ रहे हैं। ये हनुमान इस रूप में? वो मुझे बंधन में देख ही नहीं सकते। वाह वाह, अपने भक्तों को इतना गौरव आप ही प्रदान कर सकते हैं महाप्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। वो दो मनुष्य कहाँ हैं जिन्हें अहिरावण और महिरावण इस लोक में लेकर आए हैं? वो दो मनुष्य कहाँ हैं? वो दो मनुष्य कहाँ हैं जिन्हें अहिरावण और महिरावण इस लोक में लेकर आए हैं? तो तुमसे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा? जी। किसने पूछा ये नहीं जानते? वहाँ कोई था ही नहीं महाराज। पाताल लोक में आकाशवाणी हुई जो तुम्हें ही सुनाई दी। मद्यपान किया हुआ है तुमने? नहीं नहीं महाराज। अवश्य तुम्हें भ्रम हुआ है। जाओ, सतर्क रहो। जो आज्ञा। महाराज के सामने झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। तो आपने सैनिक को सतर्क रहने को कहा ना? हाँ। स्वयं आपको भी सतर्क रहना चाहिए महाराज। मैं नाग सेना की बात का समर्थन करता हूँ। हमें मंदिर में जाकर देखना चाहिए कि राम लक्ष्मण कैसे हैं। नाग सेना,
तुम देखना चाहोगी राम और लक्ष्मण को? जी महाराज। आओ। कहाँ जा रहे हैं महाराज? तुम जानते नहीं, पाताल देवी का पुराना मंदिर पाताल समुद्र के मध्य भूगर्भ में स्थित है। तो फिर हमारे पाताल लोक का मंदिर? वो उस मंदिर की प्रतिकृति है। बलि पुराने मंदिर में ही दी जाती है। महाराज अही और मही जब आवाहन करते हैं तो पाताल समुद्र से मंदिर पाताल लोक में प्रकट होता है। महाराज अवश्य उन दो मनुष्यों को देखने जा रहे होंगे जिन्हें बलि के लिए लाया गया है। पाताल समुद्र तक जाने से पहले इस आग के समुद्र को पार करने की शक्ति चाहिए। देखा नागसेना, ये है पाताल लोक का चमत्कार। ये आग का समुद्र केवल हमें मार देता है, केवल हमें। हाँ, अथवा हमारी विनती पर दूसरों को भी। अन्यथा जो कोई भी इस आग के समुद्र को पार करना चाहता है वो जलकर भस्म हो जाता है। क्या हम इस आग के समुद्र को पार कर सकते हैं महाराज? हे अग्नि सागर, आपकी सदा हम पर कृपा बनी रही है। और इसी तरह बनी रहे। हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हमारी कुल देवी पाताल देवी के मंदिर की रक्षा करते आ रहे हैं। हे अग्नि सागर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें मंदिर तक जाने का मार्ग दीजिए। नारायण नारायण। त्रिदेवों, क्या अही मही ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि साक्षात प्रभु श्री राम को बंदी बना सके? ये पूर्व संचित तप है देवर्षि। और अही और मही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है देवऋषि। पूर्व जन्म के वो दोनों महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य हैं। पूर्व जन्म के महर्षि और अब राक्षस योनि में। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है देवऋषि। तो क्या महर्षियों ने कोई घोर पाप कर्म किए थे प्रभु? मोहग्रस्त होना अर्थात विकारों के अधीन होना, और विकारी मनुष्य तो राक्षस जैसा ही व्यवहार करता है देवऋषि। जैसा महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य ने गंधर्व कन्या चंद्रकला के साथ आसक्त होकर किया था। ये आसक्ति किसी को नहीं छोड़ती प्रभु। महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य तो उसे गंधर्व लोक से पृथ्वी लोक पर खींच लाए। गंधर्व
रक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी में हमारे तपोबल का सामना करने की शक्ति नहीं है। गंधर्वराज! गंधर्वराज! तुम्हारा गंधर्व लोक जाना असंभव है चंद्रकला। हमने तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर अपने तपोबल से तुम्हें यहाँ बुला लिया है। अब तुम हम दोनों से विवाह करोगी। नहीं, मेरे हृदय के स्वामी तो गंधर्व राजकुमार हैं, वही मेरे पति हैं। गंधर्व राजकुमार, गंधर्व राजकुमार, गंधर्व राजकुमार। कोई नहीं आएगा चंद्रकला। हमारे तपोबल को चुनौती देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो भी आएगा अपने तप सामर्थ्य से हम उसे भस्म कर देंगे। आपका अधपतन हुआ है। तपस्वी होते हुए भी विकारी हो गए हैं आप लोग। हम जो भी हैं, हमारे हृदय में वास करो और मेरी मनोकामना पूरी करो। हमसे विवाह करो देवी। कदापि नहीं। नहीं कहने का परिणाम जानती हो। हम तुम्हें भस्म कर देंगे। नहीं महर्षि, हम पहले इसका भोग करेंगे। सावधान! तपस्वी होकर राक्षसी प्रवृत्तियां रखते हो तुम लोग। तुम लोग तो तपस्वी कहलाने के योग्य नहीं हो। राक्षस हो तुम, राक्षस। तुम चाहे जो समझो, हम तुम्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। वहीं रुक जा राक्षसों। मैं गंधर्व कन्या चंद्रकला आप दोनों को इस दुर्व्यवहार के लिए शाप देती हूँ। आप दोनों अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। अब मुझे भी जीवित नहीं रहना। हे अग्निदेव, हे यज्ञदेव, मेरी आहुति स्वीकार करें, स्वीकार करें। फिर क्या हुआ भगवान? महर्षि अर्ची और आजप्य का तपोबल कलंकित हो गया। तब उन दोनों को बहुत क्रोध आया। आजब हमें विकारी बनाने वाला कौन है? कामदेव। हाँ, कामदेव के कारण ही हमारे मन में प्रेम भावना अंकुरित हुई और कामदेव के कारण ही हमारा तपोबल कलंकित हो गया और हमारी अवनति हो गई। हमें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दोषी कामदेव है। हम कामदेव को ही नष्ट कर देते हैं। हाँ, ना कामदेव होगा और ना ही किसी तपस्वी का तपोबल कलंकित होगा। हम कामदेव को बुलाएंगे।
रुक जाइए। प्रणाम प्रभु। महर्षियों, ये आप क्या करने जा रहे हैं? कामदेव तो पहले ही देवाधिदेव शिवशंकर की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। ये कामदेव तो अनंग हैं। क्या आप उन्हें भी नष्ट कर देना चाहते हैं? प्रभु, कामदेव ने ही हमारे भीतर मोह जागृत किया। कामदेव के ही कारण हमारा तपोबल कलंकित हुआ और हम शापग्रस्त हुए। तो क्या उसका समाधान कामदेव को नष्ट करना है? महर्षियों, कामदेव है तो सृष्टि है। कामदेव नहीं रहेंगे तो संसार भी नहीं रहेगा। आप ये क्यों भूल गए कि कामदेव का काम है मनुष्य के मन में प्रेम जागृत करना। वो तो जागृत करेगी। ये आप जैसे तपस्वियों पर है कि वो काम पर विजय प्राप्त करें। आप अपने मन पर, अपने मन की आकांक्षाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो ये आपका दोष है, कामदेव का नहीं। आप जानते हैं कि ये दोष क्यों है? इसलिए कि आपका तप अभी अपूर्ण है। प्रभु, हमसे भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो आप कामदेव को अपने तपोबंधन से मुक्त कर दीजिए।